जय हिंद साथियों। आज का जो पेपर है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपका पेपर है, तो यहाँ स्किप मत करिएगा। और जितना सारा मैंने क्लास करा दिया है, अगर वो मैंने पेड कोर्स में कराया है या ई बुक आपने लिया होगा, जो भी यूट्यूब पर आ रहा है, ये आप तीनों करके जाते हैं तो आपके 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे आप एग्जाम में जो कि वन प्लस डिफेंस एकेडमी से देखने के लिए आपको मिलेगा। ये साबित हो चुका है 13 नवंबर वाले, 16 अक्टूबर वाले, उससे पहले भी पिछले ईयर के जो भी एग्जाम है उसमें से 90% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो आपको एक एक क्लास पेड कोर्स भी आपको कंप्लीट करना है, ई बुक भी और यूट्यूब के सारे क्लासेस, क्योंकि ओनली आर्मी क्लर्क के लिए अभी आपको देखने के लिए सारे क्लासेस यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए टाइम आपका बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि आशा है कि आप इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर लाइक करने के लिए बस 1 सेकंड का टाइम जाएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये उन पर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। आपके सामने में जो पहला क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र का गठन हुआ था। देखिए परमवीर चक्र का गठन कब हुआ था, आपको यहाँ पर ईस्वी चुनना है, ईयर कौन से ईयर में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, अपने आंसर को चेक करते रहिएगा और जो क्वेश्चन पता नहीं हो उसका आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1950 में। 1950 में परमवीर चक्र का गठन हुआ था। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है ये। अब क्वेश्चन को खुद से रीड करिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है आप इसका आंसर दीजिए। अब यहाँ पर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे कि नेशनल हाईवे कहा जाता है, यानी कि इंडियाज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। और इसका जो कई बार आप एग्जाम पूछ लेगा, इसका लंबाई कितना है अभी करंटली। अब इसका लंबाई जो है 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है कन्याकुमारी से श्रीनगर के बीच है, कन्याकुमारी से श्रीनगर के बीच है, जिसका जो दूरी है 4112 किलोमीटर। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए और आपको क्लास जो है लास्ट तक देखना है। देखिए लास्ट तक क्लास देखेंगे तभी आप एग्जाम में बेस्ट कर पाएंगे, बीच में स्किप कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है आपका मुंबई, देहरादून, न्यू दिल्ली और लखनऊ। यानी देखिए आपको हिंदी में ये है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हिंदी के पता नहीं होगा, लेकिन इसे जो है एम्स के बारे में बात कर रहा हूं कि एम्स कहां पर है। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, न्यू दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए डेली 10 बजे आपको क्लास मिलता है और कोशिश करिएगा कि 10 बजे आए, और बच्चों का जो कमेंट इसमें आता है, लाइव चैट आता है, उसको पढ़ने का कोशिश करिए कि कितना बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है, उसमें आप बेस्ट कर पाओगे। अगर आप वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देखिए आपका कितना ज्यादा तेज है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना कर पाते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप दूसरे बच्चे से कितना बेहतर हैं आपको यहाँ पर देखना है। तो आपको डेली 10 बजे आना होगा यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको अपना भी कमेंट देना है, अपना भी आंसर देना है और बच्चों का आपको आंसर व्यू करना है। तो ये 10 बजे डेली आपको आना ही आना है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताना चाहता हूं क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है, नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो आपके सामने में जो ऑप्शन है वो देख लीजिए और यहां पर आंसर मैच कर लीजिए। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है पटियाला। पटियाला आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। और ये पटियाला जो है कहां पर है, तो पंजाब में है। कहां पर है, पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है। देखिए जब भी आप लोग देखते हैं ना, हीरा देखते हैं ना, बहुत लाइट करता है, लेकिन ये कटा हुआ हीरा होता है, इसमें क्या कोने कोने बनाए रहते हैं, वो चमकदार क्यों दिखता है। अब यहाँ पर आपका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए जीके जीएस में क्या होता है, आपको अगर ऑप्शन पता होता है
तो आप डायरेक्टली आंसर कर लेते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल लगता नहीं है। मैथ में आपको पता होते हुए भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने ले लिया होगा, और यहाँ पर आपका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। दो वस्तुओं में विद्युतीय धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। देखिए, दो वस्तु में अगर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है, सबसे ज्यादा क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ पर आपके सामने में देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। विभव में अंतर, दोनों के बराबर वोल्टेज होना चाहिए, दोनों का समान प्रतिरोध, या वर्तमान का समान प्रवाह होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि एक मोल में परमाणुओं की कुल संख्या होती है। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। देखिए, इस बार का एग्जाम जो हो रहा है ना, देखिए 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है वो वाला, और 13 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है ये वाला, दोनों एग्जाम में एक चीज कॉमन देखने के लिए मिला है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया जाता है, दिया जाता है। बच्चे आते हुए क्वेश्चन को मिस्टेक करके आए हैं इस बार, तो आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा, बैलेंस बनाकर रखिएगा। देखिए, टाइम सफिशिएंट मिलेगा आपको एग्जाम में, बस आपको मेहनत करके जाना है। मेहनत करके नहीं जाएंगे तो वहां पर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिन रात अभी आप एक कर दीजिए, और जितना भी हमारा ई बुक है आप उसको लेकर सेट लगाइए, कंप्यूटर का नोट जो है उसको लेकर पढ़िए, और इंग्लिश को लेकर पढ़िए, और पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं इंग्लिश का, मैथ का, तो आप 100% मान लीजिए आप एग्जाम में इस बार क्रैक कर जाओगे अगर आप मेहनत करके जाते हो तो यहाँ पर ये भी आंसर जो है, यहाँ पर ऑप्शन जो है बहुत ही कंफ्यूजन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है ए और बी। क्यों यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर 60.23 है और यहाँ पर 6.023 है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 0 यहाँ एक ऐड कर दिया गया तो एक यहाँ पर आपका नंबर कम हो चुका है इनके बराबर में, इसीलिए यहाँ पर आपका ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए ये भी मिल जाएगा 14.022 इंटू में 10 के पावर में 23, आपको कहीं कहीं पर देखने के लिए ये भी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी जो है फिर भी आपका यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, क्या एलपीजी, सीएनजी, प्रोड्यूसर गैस क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है प्रोड्यूसर गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है कि वर्णनादता से पीड़ित, यानी जैसे में आंख में प्रॉब्लम जो होती है ना, जो कि ब्लाइंडनेस, देखिए ब्लाइंडनेस को क्या कहा जाता है, वर्णनादता कहा जाता है। अगर उससे ब्लाइंडली कलर ब्लाइंडनेस से जो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है, उसका कोई रोगी रहता है, अगर उसको कौन से रंग पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है रेड और ग्रीन, यानी कि रेड और ग्रीन यानी कि लाल और हरा देखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। यानी जिस व्यक्ति को भी कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है, उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है लाल और हरा देखने में उसे प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलने वाले हैं, उसके बाद कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। अब यहाँ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने में आ चुका है। देखिए, अगर मान लिया जाए वृत्त के जो है सर्कल के रेडियस में अगर 30% को कम कर दिया जाए, रेडियस को कम कर दिया जाए, तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए एक आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए, फॉर्मूला बहुत ही काम का है। फॉर्मूला क्या है, 2x माइनस में x² अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर x क्या रहेगा आपका, जितना परसेंट कमी या वृद्धि रहेगा। अगर वृद्धि रहेगा तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ पर कमी है इसीलिए मैंने माइनस करा है। अब देखिए 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस में 30 इंटू में 30 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, x² है और x वैल्यू 30 है, इसलिए यहाँ पर 2 बार गुना हो जाएगा। अब 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 30 गुना में 60 माइनस में 3 3 में 9, यानी घटा कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। यानी कि उसके क्षेत्रफल में 51% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है आंसर बिल्कुल
करेक्ट हो जाता है। तो मैथ में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आप कैसे बना रहे हैं। अगर आप अच्छा बना रहे हैं तो उसी तरीके को आप अपनाइए, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप करके नोट बना लीजिएगा, ताकि हर बार आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपको एक एक क्लास आपको देखना है। यदि आपका 15 जनवरी में एग्जाम है या उसके बाद एग्जाम है तो आपको एक एक क्लास देखना जरूरी है कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, किसी बुक में इतना पैटर्न आपको लेटेस्ट नहीं मिलने वाला है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए, क्या है कि एक पेड़ 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस पेड़ की ऊंचाई कितना है। यानी क्या कह रहा है, एक पेड़ दिया गया, ठीक है। अब इसकी दूरी कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 10 मीटर दिया गया, ठीक है। और इसका जो एक उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण ये वाला हो जाएगा ना, कितना है 30 डिग्री है। आपको पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, ये आपका एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए, बी और सी। देखिए यहाँ पर इसके में क्या करना पड़ता है कि 10 का 30 का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब यानी कि ए बी बटा में क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसका वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा में √3 होता है ना। अब ए बी का वैल्यू मुझे नहीं दिया है, वही आपका पेड़ है, और बी सी का वैल्यू आपको 10 दिया गया है, 10 यहाँ पर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब ए बी कितना हो जाएगा, आपका ए बी का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 ऊपर चला जाएगा ना। देखिए 10 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर में कितना हो जाएगा, इसको इससे 10 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 10 बटा में √3 हो जाएगा। 10 बटा में √3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो किसी में नहीं दिया गया है, तो यही आपका होता है। देखिए इतना एक तो क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इतना भी मैं करने के बाद भी मेरा आंसर मैच कर चुका है, लेकिन मेरा ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग यहाँ पर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में जब जाएंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है 10 √3 बटा में 3 दिया गया है ना। अब देखिए √3 से 3 काटेंगे ना, तो √3 बच जाएगा, यानी कि 10 बटा में √3 यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर आंसर है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग यहाँ पर आंसर है, एक बार सोचिएगा और आप लोग भी इसको बनाइएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए tan आपका क्या करना है, 10 39 डिग्री यहाँ पर है। देखो tan को या तो कॉट में चेंज कर दीजिए या कॉट को tan में चेंज कर दीजिए, बात एक ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट यहाँ दिया गया ना, तो tan जब बदलेगा यहाँ पर ना, तो 90 माइनस में 51 हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा डिग्री। अब देखिए यहाँ पर tan 39 डिग्री अपॉन में दोनों घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, tan 39 डिग्री ये भी हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर tan को या तो कॉट में चेंज कर दीजिए या कॉट को आप tan में चेंज कर दीजिए, बात एक ही यहाँ पर है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या यहाँ पर है, त्रिभुज एबीसी में AB 3 सेंटीमीटर 20 और AC 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और AD कोण A का समद्विभाजक है। क्या है, AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, यानी बराबर बराबर विभाजित करता है, काटता है, जो BC को बिंदु D से मिलाता है। यानी कह सकते हैं कैसा है आपका, एक ऐसा दिया गया आपका, ठीक है, त्रिभुज दिया गया आपका, ठीक है। अब मान ले A है, B है और C है। अब यहाँ पर AC का लंबाई दिया गया आपको, और AB का लंबाई दिया गया 3 दिया गया आपको, और यहाँ पर BC को क्या करता है, बिंदु D पर मिलाता है, बिंदु D पर मिलाता है BC को। BC है ना, इसका यहाँ से कौन A है ना, कौन A आपका ये है, ऐसे मिलाता है आपका यहाँ पर है। तो पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर BD और BC, यानी कि BD ये D पर मिलाता है ना, BD और BC का अनुपात कितना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में जाएंगे ना, इसका एक प्रमेय दिया गया है, आपको प्रमेय याद रखना पड़ेगा आपको। जब मान त्रिभुज एबीसी में और ऐसा कंडीशन दिया गया है ना, इसका फॉर्मूला में क्या होता है कि AB बटा में AC बराबर में BD बटा में BD बटा में DC हो जाता है, ये और ये। यानी क्या होता है कि AB बटा में AC, और समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक आपका है तो कितना हो जाएगा, ये आपका BD बटा में DC। वही तो पूछ रहा है आपका BD और DC पूछ रहा है ना, इसका एक थ्योरम होता है, ये फिक्स होता है ये चीज। अब देखिए यहाँ पर BD कितना, AB कितना दिया गया, AB कितना दिया गया आपको 3 दिया गया है ना, 3 दिया गया है, और AC दिया गया है 4, बराबर में BD बटा में BC दिया गया ना, तो BD अनुपात में BC कितना हो जाएगा 3 अनुपात में 4। ऑप्शन नंबर ये C में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन देख के आप लोग डिफिकल्ट बनाइएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना पैटर्न, उस पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट इसमें क्या आपको याद रखने की जरूरत है, आपको मेन पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत आपका ये है। ऐसे थ्योरम में अगर आप मान लिया जाए कौन एक का समद्विभाजक दिया हो, इसका और इसका वैल्यू दिया हो आपको, यहाँ पर ये आप थ्योरम याद कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि इसका वैल्यू आपको दिया गया है तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब देख लीजिए क्या कर लीजिएगा, √3 अपॉन में √2 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए इतना है दिया गया ना, इतना दिया गया ना, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या कर लीजिए, आप गुना कर लीजिए √3 और √3 से गुना कर लीजिए, नहीं √2 से, √2 कोई √3 से भी गुना करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इसको भी ऐसे बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं √2 से गुना कर लेता हूँ। क्यों मैं गुना कर लेता हूँ, क्यों, देखिए √3 और √2 को गुना करूंगा कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। देखिए √3 गुना में √2 कितना होता है, देखिए दोनों में अलग अलग नंबर है ना, तो रूट रहेगा ही, 3 गुना में 6 कर देंगे, ये हो जाता है। और √2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ओनली। अब देखिए यहाँ पर √6 का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 2.45 दिया गया है, और यहाँ पर बटा में 2 हो जाएगा। भाग लगाएंगे कितना, 2 1 2, 2 4, 2 4 5, यानी कि 1.225 आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को, आप जब भी क्वेश्चन यहाँ पर आए वीडियो को पॉज करिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन पहले सॉल्व करिएगा, फिर मेरा वीडियो देखिएगा यहाँ पर मैंने कैसे बनाया इस चीज को। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 10 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो याद कर लीजिए कि 10 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 ही होता है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू याद रखना है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कम से कम आप बहुत एडवांस लेवल तक नहीं जाएं, जितने सारा ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस पेड कोर्स में भी है आपका, है पेड कोर्स में भी आपका खत्म हो जाएगा 15 जनवरी से पहले। तो चांस ये है कि ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन आपके सामने में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए आपको ये भी करने जरूरी है। और आपका ज्योमेट्री से भी इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है 16 अक्टूबर में भी और 13 नवंबर में ही, तो कुछ ना कुछ आपको उसको भी देख के जाना ही है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप उन्हें बोलिए कि आपको ज्योमेट्री थोड़ा बहुत जरूर पढ़ाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री को जरूर पढ़ाएंगे। देखिए अगर पुराने पैटर्न से जाएंगे ना तो इस बार आप कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और आप लोग 10-10 घंटा मेहनत करेंगे ना कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा अगर सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो। देखिए जो लेटेस्ट पैटर्न पर है, जहां भी पढ़ रहे हैं उन आप टीचर को, सर को बोलिए मुझे इस पैटर्न पर पढ़ाइए जिस पैटर्न पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए 3 ऐसे दिया गया है ना, आपका 3 बार x बराबर में 27 है। अब जब इसको जब बाहर हटाएंगे, यहाँ पर लाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 3 के बार में x बराबर में 27 के पावर में कितना हो जाएगा, ये आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा, पावर में आ जाएगा यहाँ पर। तो 3x जब इसको बाहर लगाएंगे तो 3 3 9 27 के पावर में 3, यानी इसको मैंने इतना कर दिया, 3 के फॉर्म में ला दिया, क्योंकि बेस आपको 3 लाना था यहाँ पर। अब जब 27 को मैंने इतना कर दिया मैंने आपको यहाँ पर, तो पावर में 3 तो ये वाला है ही। जब इसको बाहर यहाँ लाएंगे आप लोग, दोनों 3 3 गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 3 के पावर में x बराबर में 3 के पावर में 9 हो जाएगा। 3 3 में 9, 3 दिन कट जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, आपको बस सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 16 अक्टूबर के एग्जाम में और 13 नंबर एग्जाम में आपके यहाँ पर एक यूनियन इंटरसेक्शन से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया है। क्वेश्चन का पैटर्न भले ये ना हो, लेकिन इस चैप्टर से एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन वाला आपको चैप्टर भी पढ़ के जाना है। चांस ये है कि 15 जनवरी और उसके बाद इसका एग्जाम है, उनमें ये चीज आने की संभावनाएं पूरे है। जहां भी पढ़ रहे हैं उनको ये पैटर्न जरूर बोलिएगा, ये पैटर्न जरूर दिखाइएगा, इस पैटर्न पर जरूर लेके पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। आप अंधविश्वास इस बार नहीं बनिए, अगर उसी पैटर्न पर पढ़ के जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अगर मेरे बात पर यकीन नहीं है तो जो एग्जाम देकर आए हैं ना उनसे पूछिएगा, जो एग्जाम देकर अभी ये क्लास देख रहे हैं उन्हें आप लोग कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा कि कैसा एग्जाम इस बार का गया है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर यूनियन पूछ रहा है ना, ये यूनियन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो भी है सबको लेना है, जो कॉमन है उसको छोड़कर। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब देखिए 3 4 5 यहाँ पर दिया गया है, 3 4 5 तो कॉमन ही है ना, 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, और इसमें 6 7 इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो 6 7 कर दीजिए। यही आपका यहाँ पर क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, राकेश ने 750 रुपए की राशि उधार लिया, 2 साल के अंत में 8% साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देगा। देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया गया है 750 दिया गया है, आपका टाइम दिया गया है 2 ईयर, ठीक है, और रेट दिया गया आपको कितना 8% दिया गया है। तो आपका ऐसा बराबर में क्या होता है, ऐसा बराबर में क्या होता है कि PRT अपॉन में 100 होता है, यानी कि P का वैल्यू 750 है, गुना में R का वैल्यू कितना 8 है और टाइम का वैल्यू 2 है, अपॉन में
आप लोग कितना करेंगे 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 9 में 10, 15 5 75, 2 2 कट जाएगा, 15 8 120। ऑप्शन नंबर ये किसमें है, बी में है। ठीक है, क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक चौकोर आकार के पार्क में, चौकोर है, ठीक है, जिसकी भुजा 28 मीटर है, 28 मीटर है और चौकोर है ना, तो 28 ये भी है, 28 ये भी है, 28 ये भी है, यानी कि एक वर्ग है। एक आयताकार तालाब केंद्र में है। अब इसके बीच में क्या है, एक आयताकार तालाब दिया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, तो तालाब को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है। अब तालाब बीच में दिया गया ना, इसको छोड़ देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल कितना बन जाता है आपको यहाँ पता करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले ये चौकोर जो है ना, पार्क जो है ना, पार्क उसकी पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ ए पार्क कितना है, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, यहाँ साइड यहाँ पर दिया गया ना, भुजा इसको हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, अब कितना 28 दिया गया ना, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, तालाब, यानी कि एरिया ऑफ ए पॉन्ड, एरिया ऑफ ए पॉन्ड कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है ना ये, तो यानी आयत है, रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तालाब, तालाब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना में चौड़ाई हो जाएगा, यानी 3 गुना में 2, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यानी कितना हो जाएगा, शेष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में डायरेक्टली अब मैं कर लेता हूं कि आपको यहाँ पर ये लिख लीजिएगा कि तालाब को छोड़कर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 784 में से आप लोग 6 घटा दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 8, यानी कि 778 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है कि बैकिंग स्टोरेज का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह, यानी कि आपके सामने अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो बैकिंग स्टोरेज का नाम क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, आपका आंसर है बैक्स अप दी कंप्यूटर्स मेमोरी, मेन मेमोरी, कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का बैकअप लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में आपको लग रहा है, डर लग रहा है ना, तो 5 के 5 क्वेश्चन बनाने के लिए हमारा जो ई बुक दिया गया है ना 50 रुपए का, उसमें 8+ क्वेश्चन है, उसको जरूर लेके पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये जो ई बुक है आपका इंग्लिश का लेटेस्ट पैटर्न पर है आपका, इसको भी ले लीजिएगा। इंग्लिश का ई बुक है, जो पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन, सभी इसमें लेटेस्ट पैटर्न जो पूछे जा रहे हैं सभी इसमें है। 110 का है, इसके अलावा 45 सीट भी है 199 का, वो भी आप लोग ले लीजिएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा जो बनाया गया पहला कंप्यूटर है वो कौन सा है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सिद्धार्थ जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है कि 1 बाइट बराबर है 8 बिट के बराबर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है ये वाला, कि BIS यानी कि BIOS यानी कि बायस, इसे बायस भी कहा जाता है। बायस में लिखा गया प्रोग्राम क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इस बार आपका बायस से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, अलग टाइप क्वेश्चन आया था, या आपको अलग टाइप क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन मेरा करके ही जाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसका देख लीजिए, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, कैन नेवर बी इरेज्ड। देखिए, बायस में जो प्रोग्राम एक बार लिखा जाता है कभी उसको हटाया नहीं जा सकता, कभी उसको मिटाया नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। अब यहाँ पर है BIOS जो है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। एक कंप्यूटर के लिए जब OS बनाया जाता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। और आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। अब आपके लिए एक वरदान है, एक आशीर्वाद है, कि अगर आप ये सारे कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, और यूट्यूब वाला सारा कोर्स कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। आप एग्जाम में आप मेहनत करिए, तरीका मेरा है, मटेरियल मेरा है, मेहनत मेरा है, बस उस पैटर्न को फॉलो करते रहिए, आप एग्जाम में 100% आप सक्सेस कर जाएंगे। कहीं भी क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं, तभी मैं बोलूंगा ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। इतने पैसे आपके कहीं से भी अरेंज कर लेना आप लोग, और आप एग्जाम को क्रैक कर लेना। अगर कहीं जाते हो ना, तो वहां पर 10,000 20,000 खाने पीने रहने में लग जाता है, उसके बाद पास होने के बाद भी चार्ज लगता है आप लोगों को। इसीलिए
अब मैं कहूंगा कि आप वो भी क्लास करो और ये भी क्लास कर लेना। आप 1 से 2 घंटे डेली निकाल लेना, आप एग्जाम एक बार में क्रैक हो जाएंगे। रिस्क बिल्कुल ना लेना। और भी जो क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।